हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परीक्षा की दृष्टि से जीके के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा इस चैनल एम के पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास, रामदास, मदनलाल, मोहनदास। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। को क्या था? महेश दास। एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है 2 नंबर। आप लोग बताइएगा, संविधान दिवस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1948 में, 1946 में, 1935 में, 1945 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर बी नंबर। 3 नंबर है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1946, 1945, 1945। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। आप लोग बताइएगा, आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? कैंसर, टाइफाइड, मधुमेह, ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो ग्वाइटर। क्या हो जाएगा? ग्वाइटर, जिसे घेगा रोग कहते हैं, ग्वाइटर। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर डी नंबर। 5 नंबर है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार, जेबी मल्यावकर, अरुण जेटली, मनमोहन सिंह। कौन थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष? जेबी मलवाकर। कौन थे? जेबी मलवाकर। 5 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। आप लोग बताइएगा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? शेरशाह, आलम आरा, महाभारत, फूल और कांटे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। क्या हो जाएगा? आलम आरा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर बी नंबर। 7 नंबर है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? जेएनयू, कोलकाता विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर डी नंबर।
8 नंबर है, देश में आर्थिक आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? देश में आर्थिक आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। देश में आर्थिक आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। 8 का आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। 9 नंबर है, भारत का राज्यों का संघ किस अनुच्छेद के तहत कहा जाता है? भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद के तहत कहा जाता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51। भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद के तहत कहा जाता है? अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 1 के तहत। तो 9 का आंसर क्या आ जाएगा? 9 का आंसर ए नंबर। 10 नंबर है, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? 1871, 1971, 1951, 1921। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। 1921 को। स्वतंत्र भारत का पूछेगा पहली बार जनगणना 1951 में, पहली बार जनगणना 1871 में हुआ था। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 11 नंबर है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह, वरुण ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। वरुण ग्रह को क्या कहा जाता है? वरुण ग्रह को ठंडा ग्रह कहा जाता है। 12 नंबर है, तैरता हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तैरता हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह, वरुण ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। तैरता हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 13 नंबर है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 4.3, 7, 9, 6। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 13 का आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। आप लोग बताइएगा, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है, फुटबॉल से। तो 14 का आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। 15 नंबर है, आप लोग बताइएगा, गुप्त शासकों की राज्य भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की राज्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत, तमिल, अरबी, हिंदी। गुप्त शासकों की राज्य भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की राज्य भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की राज्य भाषा संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत। तो 15 का आंसर क्या आ जाएगा? 15 का आंसर ए नंबर। 16 नंबर है, आप लोग बताइएगा, किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है?
किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी। किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? कौन सा विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के। क्या हो जाएगा? के। विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 17 नंबर है, आई डियर किसकी आत्मकथा है? आई डियर किसकी आत्मकथा है? मार्स की, नरेंद्र मोदी, सलमान खुर्शीद, किरण बेदी। आई डियर किसकी आत्मकथा है? तो किरण बेदी का। याद रखिएगा आप लोग, किरण बेदी का इम्पोर्टेंट है, किरण बेदी का। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 18 नंबर है, रोजर फेडरल किस देश के निवासी हैं? रोजर फेडरल किस देश के निवासी हैं? अफ्रीका, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। रोजर फेडरल किस देश के निवासी हैं? तो रोजर फेडरल किस देश के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। आया हुआ प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के। 19 नंबर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सलाह किसका रहता है? प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को नियुक्ति करने के लिए, तब जाके राष्ट्रपति करते हैं। तो 19 का आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। होमवर्क क्वेश्चन है, ब्रिटेन या इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन या इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? माले, पेरिस, लंदन, रोम। ब्रिटेन या इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर आप लोग को वीडियो के समाप्त होने के बाद बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक।